नमस्कार। आज के ताज़ा समाचार लेकर आपके सामने हाजिर हैं। रूस ने यूक्रेन में अब तक तबाह किए 651 आवासीय भवन और 3780 घर। रूस के प्रहार से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। यूक्रेन में अब तक 651 आवासीय भवन और 3780 घर युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बीच खबर है कि यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र बुधवार से शुरू होगा, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 22 सदस्य देशों ने बैठक बुलाने के लिए यूएन के 193 सदस्यीय निकाय के अध्यक्ष को पत्र लिखा। एटा में सपा उम्मीदवारों से मारपीट और कपड़े फाड़े गए, बीजेपी पर आरोप। एटा में एमएलसी चुनाव। मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के तहत नामांकन पत्रों की जांच चल रही थी। इस दौरान कथित तौर पर कलेक्ट्रेट में सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव को भाजपा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। इस सब के बीच सपा प्रत्याशियों के कपड़े फट गए। बता दें, उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद कलेक्ट्रेट में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आईसीसी महिला विश्व कप। भारत ने बांग्लादेश को 110 रन से दी करारी शिकस्त। भारत ने आज हुए आईसीसी महिला विश्व कप के मुकाबले में बांग्लादेश को 110 रनों से हराया। इसी के साथ भारतीय महिला क्रिकेटर्स ने आईसीसी महिला विश्व कप की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जीत के साथ ही अंक तालिका में चौथे से तीसरे स्थान पर पहुंची। उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार हैं। भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराकर ये मैच जीता। टीएमसी नेता की हत्या पर बवालियों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। 12 घरों में लगाए आग, 10 अब तक मारे गए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद बीती रात हिंसा भड़की। रामपुरहाट में टीएमसी के उपप्रधान की हत्या का बदला लेने के लिए गुस्साई भीड़ ने करीब 12 घरों को बंद करके आग लगाए। इस दौरान एक ही घर के 7 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 10 लोगों की मौत हुई। बीती रात बम फेंककर पंचायत नेता भादु शेख की हत्या की गई थी। फिर बिगड़ी लालू प्रसाद यादव की तबीयत, रिम्स से एम्स में किया जा सकता है शिफ्ट। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित लालू प्रसाद यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। क्रिएटिनिन लेवल 4.6 होने के बाद अब उन्हें एक बार फिर रिम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें जल्द एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई है। झारखंड की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा पाकर लालू अभी सजायाफ्ता है। नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर। नई दिल्ली ने दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में जगह बनाए। अनचाहे रूप से ही सही, लेकिन नई दिल्ली ने लिस्ट में लगातार दूसरे वर्ष जगह बनाई है। लिस्ट में इसके बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका, चैट की राजधानी जामेना, तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे और ओमान की राजधानी मस्कट शामिल है। 2021 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 भारत में थे। मेडिकल पैरोल पर रिहा हुए माली के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन। पिछले साल भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किए गए माली के पूर्व प्रधानमंत्री सोमिलू बोबे माइगर का सोमवार को अस्पताल में एक बीमारी के चलते निधन हुआ। उनके वकील ने ये जानकारी दी। 1 साल पहले सैन्य तख्ता पलट में अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बूबका केईटा के शासन के दौरान राष्ट्रपति विमान की खरीद में उनकी संदिग्ध भूमिका को लेकर 68 वर्षीय मेगा को अगस्त में हिरासत में लिया गया था। रैपर एमसी तोड़फोड़ के नाम से मशहूर धर्मेश परमार का निधन। एमसी तोड़फोड़ के नाम से मशहूर रैपर धर्मेश परमार का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ। वो 24 साल के थे। स्वदेशी नाम के सिंगिंग बैंड का हिस्सा रहे धर्मेश ने रणवीर की फिल्म गली बॉय के एक गाने में आवाज दी थी। हालिया आयोजित हुए स्वदेशी मेले के दौरान एमसी तोड़फोड़ की परफॉर्मेंस के वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।
फिच रेटिंग्स ने भारत के विकास के अनुमान को घटाया। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के अनुमान को 10.3% से घटाकर 8.5% किया। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी विकास के अनुमान को 0.6% बढ़ाकर 8.7% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हमने भारत के लिए वित्त वर्ष 2022-2023 में अपने विकास पूर्वानुमान को तेजी से बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण घटाकर 8.5% -1.8% की कमी के साथ कर दिया है। मायावती का मुलायम पर हमला, बोली अखिलेश को माफ नहीं करेंगे लोग। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हालिया कहा कि बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव खुलकर मिले। उन्होंने 2017 के शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश को आशीर्वाद भी दिलाया और अब अपने एक सदस्य को बीजेपी में भेजा। बकौल मायावती, अंबेडकरवादी लोग कभी भी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं व संस्थानों के नाम बदल दिए। ये अति निंदनीय और शर्मनाक है। द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के कारण कोटा में धारा 144 लागू होने पर भड़के विवेक अग्निहोत्री। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान कोटा में 22 मार्च से 21 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहने के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए गए। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने पाबंदियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले में दखल देने की मांग की है। फारूक अब्दुल्ला बोले, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार का जिम्मेदार हूं तो फांसी पर लटका दो। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हर कश्मीरी चाहता है कि कश्मीरी पंडित लौटे। 1990 में जो हुआ वो साजिश थी। कश्मीरी पंडितों को साजिश के तहत भगाया गया। उस वक्त जो दिल्ली में थे वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए मेरा दिल भी रो रहा है। अगर मैं कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अत्याचार का जिम्मेदार हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर जारी। 29 अप्रैल 2022 को आएगी फिल्म रनवे 34 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि अजय देवगन एक कॉमर्शियल पायलट के रोल में है और वो 35,000 फीट की ऊंचाई में खराब मौसम के बीच फ्लाइट के पैसेंजर्स की जान बचा रहे हैं। इस फिल्म में अजय के अलावा रकुल प्रीत सिंह एक महिला पायलट के रोल में है। वहीं अमिताभ बच्चन एक सीनियर ऑफिसर के रोल में हैं।